नाजरीन, इकबाल ने शिकवा में लिखा था कि सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नो इंसा को ग़ुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे ये गिला कि तुम वफ़ादार नहीं। अगर हम वफ़ादार नहीं तू भी तो दिलदार नहीं। और इकबाल शिकवाए जवाब में लिखते हैं कि सफ़ाए दहर को बातिल से मिटाया किसने, नूए इंसा को ग़ुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो वो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे फ़कत मुंतज़िरे फ़रदा हो। नाजरीन, मैं हूँ एहसान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टुडे विद एहसान अली। नाज़रीन, अगर दुनिया में देखा जाए हम बटे हुए हैं, अगर हम बटे हुए हैं मसालिक में बटे हुए हैं, अगर बटे हुए हैं तो अदियात में बटे हुए हैं। एक वो वक्त था जब पाकिस्तान में फसादात करवाने होते थे, तब फ़िरका वारियत के बीज बोए जाते थे और उस फ़िरका वारियत की फसलों को वो लोग काटते थे जिसकी बदौलत पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम को अपनी जानों की कुर्बानी देकर उसका बदला दे देना पड़ता था। लिहाजा ये सिर्फ़ पाकिस्तान का मसला नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा का मसला था। दुश्मन ममालिक अक्सर इसी पॉइंट पर काम करते थे। मुसलमान ममालिकों को अगर कमज़ोर करना होता था तो वहाँ पे मसालिक का जंग और अदियात का जंग आपस में लड़ाते थे, फ़िरका वारियत को परवान चढ़ाते थे। लिहाजा इस वक्त ईरान और सऊदी अरब में वो कशीदगी अरूज पर था। दूसरी जानिब चीन ने इसमें इंटरफेयर करके इस कशीदगी को ख़त्म करवाने के लिए एक मुआहिदा करवाया। आया ये मुआहिदा कितना वैल्यूएबल होगा, कितना आगे चल पाएगा, लेकिन इस वक्त ये मुआहिदा बहुत सी ममालिक को खटक रहा है। सबसे ज़्यादा खटक रहा है वो इसराइल को खटक रहा है, वो मुसलमानों का अज़ली दुश्मन और वो मुसलमानों का जानी दुश्मन, माली दुश्मन, जिसे इस वक्त ईरान और सऊदीया के दरमियान होने वाला मुआहिदा नहायत ही खटक रहा है। लिहाजा इससे पहले क्या होता था, दूसरे ममालिक ये सोचते थे कि अगर हमें सऊदी अरब से हम अगर अपनी कुर्बत बढ़ाएंगे तो ईरान हमसे नाराज़ होगा, और अगर ईरान से कुर्बत बढ़ाएंगे तो हमें सऊदीया के गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब चीन की इंटरफेयर से एक मुआहिदा हुआ है। इस मुआहिदे के तहत सऊदीया और ईरान आपस में मिल रहे हैं, उनमें सफ़ारती ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। इस सफ़ारती ताल्लुकात से उम्मत मुस्लिमा को फ़ायदा होने जा रहा है। उम्मत मुस्लिमा जब यकजा होगी तो अपने दुश्मनों के साथ वो लड़ पाएगी और उनको असल से पहचान पाएगी, क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है कि वो इसराइल को तस्लीम करे। अमेरिका का भी प्रेशर सऊदी अरब के ऊपर है कि वो इसराइल को तस्लीम करे, और पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत सी प्रेशरात हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। लेकिन अब तक सऊदी और पाकिस्तान ने अब तक इसराइल को तस्लीम करने से साफ साफ इनकार किया। गुज़िश्ता बरस बल्कि 2020 में इसराइल ने अरब इमारात से अपने ताल्लुकात बहाल किए और उनसे अपने सफ़ारती ताल्लुकात बहाल करते हुए उन्होंने अभी चंद दिन पहले उनके वज़ीर ख़ारजा ने इशारा दिया कि इसराइल एक और अरब मुल्क से अपने ताल्लुकात बेहतर करने जा रहा है। उसने बज़ाहिर तो नाम नहीं बताया, लेकिन उनका इशारा था सऊदी अरब की जानिब। हाँ, अगर इस वक्त देखा जाए सऊदी अरब क्या तस्लीम करेगा इसराइल को? चंद दिन पहले सऊदीया के बादशाह फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा से सऊदीया के बादशाह ने फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, जहां पर अमेरिका चाह रहा है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, वहां पर सऊदीया फ़लस्तीन के उन निहत्ते लोगों से मुलाकात कर रहा है। दोस्तों, अज़ल से दुश्मन इसराइल मुसलमानों के अज़ली दुश्मन, जिन्होंने अक्सर मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया। हिटलर ने यूँ तो इसराइल को निशाना नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने देखा कि ये इसराइल दुनिया में बढ़ते हुए फसादात का जड़ है, और पाकिस्तान के बहुत से रहनुमाओं ने अपने बयानात में कहा कि
اسرائیل پاکستان نہ بلکہ امت مسلمہ کا ازلی دشمن ہے۔ یہ پچھلے ٹینیور میں خان صاحب کے ٹینیور میں بھی یہ پریشر ڈالا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، لیکن خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں انہیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ جسے یہودی ایجنٹ کہا جاتا تھا، اس نے دو ٹوک اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا۔ اب سعودیہ کے اوپر پریشر ہے اور ایران کے اوپر بھی پریشر ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ امریکہ کو سب سے زیادہ غصہ سعودی اور ایران کے معاہدے سے اس وجہ سے ہے کہ یہ معاہدہ چائنا نے کروایا، اور چائنا اس وقت ابھرتا ہوا ایک سپر پاور بن رہا ہے، کیونکہ چائنا نے سعودیہ اور ایران کے درمیان کئی برسوں سے چلتے ہوئے اس مسئلے کو حل کروایا۔ اب چائنا جو ہے نا وہ رشیا اور یوکرین کے معاملے میں بھی وہاں پر بھی متحرک ہے۔ چائنا نے ابھی چند دن پہلے صدر پیوٹن سے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے ان کو آمادہ کیا ہے کہ مذاکرات کے سوا کوئی حل نہیں، کیونکہ مذاکرات ہی حل ہے کسی بھی مسئلے کا۔ لہٰذا اس وقت امریکہ اپنے غیظ و غضب میں ہے کہ آخر چائنا مشرق وسطیٰ میں کیوں امن چاہ رہا ہے۔ اگر مشرق وسطیٰ میں امن ہوگا تب ہی چائنا آگے سپر پاور بن پائے گا، اور پھر اس امن سے تمام امت مسلمہ کو فائدہ، تمام مسلمان ممالکوں کو فائدہ۔ یہی فائدہ امریکہ نہیں چاہ رہا۔ لہٰذا امریکہ کا یہی مقصد ہے کہ مسلمان ممالک آپس میں لڑتے رہیں تاکہ وہ کمزور رہیں، اور پھر وہ فلسطین، چیچنیا، بوسنیا اور ایسے کشمیر کے معاملے پر وہ بات نہ کر پائے، اور وہ یکجا ہو کر کسی بھی معاملے پر بات نہ کر پائے۔ یہی سفارتی پوائنٹ آف ویو ہے امریکہ کا، اور اس پوائنٹ آف ویو کو ابھی سعودیہ اور ایران نے دباتے ہوئے انہوں نے اپنے آپس کے تمام تر شکوے اور گلاہوں کو دور کرتے ہوئے انہوں نے معاہدہ طے کیا ہے۔ اور ابھی ایران نے دعوت دی ہے سعودی ولی عہد کو ایران کے وزٹ کا، اور سعودیہ نے بھی دعوت دی ہے ایران کے بادشاہ کو، ایران کے وزیر اعظم کو، کہ وہ سعودیہ کا اپنا وزٹ کرے۔ لہٰذا اس قربت سے سب سے زیادہ فائدہ مسلمان ممالک کو ہوگا۔ لہٰذا اس سے متعلق آپ کو آگاہ کرتے چلیں گے۔